वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 8 जो एनसीईआरटी है उसकी साइंस का चैप्टर नंबर 13 जो कि है साउंड, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको, बुक के थ्रू हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बुक्स में जैसे हमको लाइंस लिखी होती हैं, हम उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम उसको लाइन वाइज लाइन पढ़ते हैं, वैसे तो हम कॉन्सेप्ट वैसे भी समझ सकते हैं कि हम फालतू की एग्जांपल्स ना पढ़ें जो कि हमें लगता है कि यूज़लेस हैं, हम वैसे भी समझा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि बुक्स के थ्रू पढ़ने में हमें ऐसा लगता है कि हम बुक से भी फेमिलियर हैं। जब हम एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं अपने स्कूल के दौरान, तो हमको ऐसा नहीं लगता कि हमें बुक तो नहीं छूट गई, हमारी बुक में ऐसा तो नहीं कुछ ऐसा था जो छूट गया हो जो एग्ज़ाम में आ जाए। तो इसलिए इस चैनल पर हम अपनी बुक्स के थ्रू ही एक एक चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं और लाइन वाइज लाइन हर लाइन को कवर करते हैं। मतलब तो ऐसा लगता नहीं है कि कुछ छूट गया है हमारा। तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहता है कि आपने बुक का सिलेबस भी कवर किया है अपना और आपने कॉन्सेप्ट को भी समझा है अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर नंबर 13 तो कि है साउंड, क्लास 8 का। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल। आपको कैसे पता चलता है कि स्कूल में आपका पीरियड जो कुछ चल रहा है, जो बहुत बोरिंग पीरियड है। कई बार ऐसा लगता है कि हम बोरिंग पीरियड को क्लॉक देखते रहते हैं कि ख़त्म हो जाए जल्दी से। तो जब वो पीरियड ख़त्म होता है तो हमको पता कैसे चलता है, कैसे पता चलता है? हम सोचते हैं कि जल्दी से बाहर बेल बज जाए और ये मैम जो हैं, जो हमको बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं, फटाफट चली जाए। तो वो हमें साउंड से पता चलता है, किसकी? जो बेल बजेगी बाहर। यू कम टू नो ईजिली दैट समवन इज़ एट योर डोर। और कभी कभी क्या होता है कि आपके घर पर कोई आता है तो आपको कैसे पता चलता है कि डोर पर कोई है? व्हेन ही नॉक्स और यू हियर द साउंड ऑफ द डोर बेल। या तो वो दरवाजे को नॉक करेगा या वो डोर बेल को बजाएगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज़ अप्रोचिंग यू बाई जस्ट हियरिंग द फुटस्टेप्स। कई बार ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है, हमें ऐसा लगता है ना किसी के आने की पैरों की आवाज़ आ रही होती है। कभी स्टेयर्स पे कोई चल रहा होता है या कोई फ्लोर पे हमारे घर के पास से गुजर रहा होता है, हमारे कमरे के दूसरे कमरे से कोई गुजर रहा है, तो हमें पता चल जाता है फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनकर कि कोई आ रहा है। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। तो आपने कई बार क्या, वो जो छुपन छुपाई वाला गेम खेलते हैं ना, हिंदी में हम बोलते हैं, हम तो बचपन में यही नाम बोलते थे, आजकल बच्चे हाइड एंड सीक बोलते हैं। तो हाइड एंड सीक वाले गेम को आपने खेला होगा। इन दिस गेम अ पर्सन इज़ ब्लाइंड फोल्डेड। एक पर्सन की आंख पर पट्टी बांध दी जाती है एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स। तो उसको क्या करते हैं, आंखें बंद किए गए बाकी के प्लेयर्स को पकड़ना होता है। तो हाउ इज़ द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज़ क्लोजेस्ट टू हर। तो आपको कैसे पता चलता है कि मतलब जिसकी आंख में पट्टी बंधी हुई है वो कैसे प्लेयर उसको कैसे लगता है कि मैं इस साइड जाऊँ, यहाँ पे थोड़ी सी साउंड आ रही है, कोई यहाँ शायद खड़ा है, अभी मेरे पास ये आवाज़ होकर गई। तो जो क्लोजेस्ट उसको आवाज़ लगती है वो उसकी तरफ अप्रोच करता है या करती है और फिर वो प्लेयर्स को पकड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए कुछ हमको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए गए हैं जो कि साउंड क्रिएट करते हैं। दैट इज़ हारमोनियम, सितार, फ्लूट एंड तबला। ठीक है, तो ये सब अपनी आवाज़ की वजह से ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, अदरवाइज़ इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती अगर ये आवाज़ नहीं करते होते। साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। साउंड हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या हेल्प करता है हमको कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ। कम्युनिकेट जो हम मुंह से आवाज़ निकालते हैं, अगर हम अपने मन की कोई बात बोलनी है तो जब तक हम मुंह से आवाज़ नहीं निकालेंगे तो सामने वाले को कैसे समझ आएगा? सुनाई भी नहीं देगा तो हमारी बात समझ भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमको कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमारी साउंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग गूंगे होते हैं, नहीं बोल पाते, लेकिन वो कम्युनिकेट तब भी कर लेते हैं। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये कुछ एक्सट्रीम केसेस हैं। इसके अलावा जो मोस्ट ऑफ द पीपल होते हैं उनको आवाज़ होती है और वो साउंड के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। वी हेयर ए वेराइटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास बहुत सारी वैरायटी की साउंड्स होती हैं। तो मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हेयर इन योर सराउंडिंग्स। तो अब आप एक लिस्ट बनाइए जो अपने आसपास आपको मोस्टली सुनाई देती है। इन द म्यूज़िक रूम ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का जो म्यूज़िक रूम है उसमें आपको बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे फ्लूट की, तबला की, हारमोनियम, जो हमने अभी नीचे फिगर में देखा था। हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड। तो ये साउंड प्रोड्यूस कैसे हुई, मतलब आई कैसे हुई? तो हाउ डज़ इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वो आवाज़ तो साउंड हारमोनियम में से आ रही थी, लेकिन वो मेरे कानों तक कैसे आई? ठीक है, आपके कानों तक कैसे पहुंची? तो ये बहुत स्ट्रेंज बात है, इसको आपको समझना पड़ेगा, साउंड के कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। तो हाउ डू वी हेयर साउंड, हम साउंड को सुनते कैसे? वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स। तो कई बार कैसा होता है कि कुछ साउंड्स, जैसे हमने मुंह से सीटी बजाई तो बहुत धीरे आएगी आवाज़, लेकिन अगर हमने कोई बेल बजाई तो वो तेज़ आवाज़ आएगी। तो कुछ साउंड्स जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कुछ धीमे चल रही हैं और कुछ तेज़ चल रही हैं, वो कैसे होता है? तो वी शैल डिस्कस सच
क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस हमारे माइंड में साउंड को लेकर आ रहे हैं, इन सब का जवाब हम इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा 13.1 एक सेगमेंट है, उसमें क्या है, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो इस बात का मतलब है कि टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़। आपने क्या किया, ऐसा नहीं है कि उस बेल में से साउंड हर चीज़ से ही प्रोड्यूस होगी। अगर आप स्कूल की बेल नहीं बज रही है, लेकिन आप ऐसे रिसेस में घूम रहे हैं, आप बेल के पास से गुजरे, आपने उसको हाथ लगाया, तो आपको क्या फील होगा? अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड। ठीक है, और जब वो साउंड प्रोड्यूस कर रही हो तब भी उसको टच करिए। जैसे एक अपने फ्रेंड को बोलिए कि वो बेल को बजाए, या कोई पियन जब बजाएगा तो उसके पास खड़े रहिए, और जब वो बजा रहा हो तो उसको बेल को टच तब भी उसी दौरान करिए। तो कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? ठीक है, तो वो वाइब्रेट करता हुआ आपको फील होगा क्या? बेल। एक्टिविटी करके देखते हैं, एक्टिविटी के थ्रू हम ये चीज़ समझेंगे। टेक अ मेटल प्लेट और अ पेन। आपने जैसे ये बच्चे ने एक पेन लिया हुआ है, ठीक है, उसको बांधा हुआ है। हैंग इट एट अ कन्वीनियंट प्लेस। उसको एक कन्वीनियंट, एक अच्छी जगह पर लटकाया हुआ है, सच अ वे दैट इट डज़ नॉट टच एनी वॉल। लेकिन वो किसी दीवार से लटक रहा है, ऐसे ही टांगना है। तो नाउ स्ट्राइक इट विद द स्टिक। और एक स्टिक से उसको अब बजाने की कोशिश कीजिए, उस पर स्ट्राइक करिए। डू हियर ए साउंड? क्या आपको कोई साउंड नज़र आई है? टच द प्लेट और पैन जेंटली विद योर फिंगर। और जैसे ही आप उसको बजा रहे होंगे तो फटाफट से दूसरी उंगली से आप उसको पैन को टच भी करिए, आपको कुछ वाइब्रेशंस फील होंगी। ठीक है, तो अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड्स। और दोबारा से प्लेट को स्ट्राइक करिए और आप अपने हाथ से उसे टाइटली पकड़ लीजिए, जैसे ही आप स्ट्राइक करेंगे उसके जस्ट बाद। ठीक है, डू यू स्टिल हियर द साउंड? क्या आपको अभी भी साउंड सुनाई दे रही है? नहीं, क्योंकि आपने उसकी वाइब्रेशन रोक दी। किसकी? उस पैन की। टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड। और जब वो साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर दे तब उसको छू कर देखिए, क्या आपको अब वाइब्रेशंस फील हो रही हैं? तब भी नहीं होंगी, क्योंकि आप स्ट्राइक करना बंद कर चुके हैं और उसके बाद वाइब्रेशंस ख़त्म हो गई हैं। तो अब एक और एग्जांपल है, एक्टिविटी 13.2। टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ द पेंसिल बॉक्स। तो पेंसिल बॉक्स के इस साइड से ऐसे आपको उसको रबर बैंड को लगाना है लॉन्गर साइड पर, और इंसर्ट 2 पेंसिल्स बिटवीन द बॉक्स। ऐसे उसमें 2 पेंसिल आपको ऐसे डालनी है। एंड स्ट्रेच टू रबर एंड नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल। आप क्या करेंगे, ऐसे रबर बैंड को ऊपर से पकड़ के खींचा इधर से और छोड़ दिया। ठीक है, तो क्या आपको कोई साउंड सुनाई देगी? डज द बैंड वाइब्रेट? तो बैंड क्या करेगा, रियल में ऐसा होता है कि वाइब्रेट करता है, एकदम से ही वो रुक नहीं जाता, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होके फिर धीरे 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 करके वो स्टॉप हो जाएगा। तो एज यू लर्नड इन क्लास 7th दैट टू एंड एंड फ्रो ऑन बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। देखिए आगे पीछे जैसे पेंडुलम से हमने समझने की कोशिश की थी, वाइब्रेशंस किसी चीज़ की कैसे होती है, ऐसे आगे पीछे करके ये वाइब्रेशंस होती हैं। ठीक है, जब एक टाइटली स्ट्रेच बैंड को प्लग किया जाता है और वो वाइब्रेट करता है और प्रोड्यूस करता है साउंड को, और जब वो वाइब्रेटिंग स्टॉप कर देता है तो वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो वाइब्रेशन से ही साउंड क्रिएट होती है, इससे हमें पता चला। एक्टिविटी 13.3 में भी एक और चीज़ है, एक मेटल की डिश लीजिए, उसमें पानी डालिए और फिर उसके एज पे स्ट्राइक कीजिए एक स्पून से। तो क्या आपको कोई साउंड सुनाई देगी? अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट। फिर दोबारा करिए ऐसा। कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग? आपको वाइब्रेट करती हुई वो फील होगी। स्ट्राइक द डिश अगेन एंड लुक एट द सर्फेस ऑफ द वाटर। तो वो जो वाइब्रेशन है आपको पानी में सुनाई देगी। डू यू सी एनी वेव्स देयर? वो वाइब्रेशंस जो बर्तन कर रहा है वो उसकी वाइब्रेशंस पानी में ट्रांसफ़र होंगी और पानी की मेक वेव्स क्रिएट हो जाएंगे। नाउ होल्ड द डिश। आप डिश को पकड़िए, तो आपको क्या चेंज सरफेस पे जो वाटर है था उसके अंदर क्या आपको फील होगा? कैन यू एक्सप्लेन द चेंज? क्या आप उस चेंज को एक्सप्लेन कर सकते हैं? इज देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी? तो आप इस चीज़ को कनेक्ट करके देखिए, जो साउंड क्रिएट हुई है वाइब्रेशन से, उससे वो जो पानी में वेव्स क्रिएट होती है, तो ये कनेक्शन है। ठीक है, साउंड भी इस तरह की इफेक्ट क्रिएट करती है। नाउ कम्स वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड। तो कोई भी साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी? जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा। कुछ केसेस में वाइब्रेशंस हमको दिख भी जाती है, ठीक है, लेकिन मोस्टली केसेस में देयर एम्पलीट्यूड इज़ सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम। ठीक है, तो उनका वाइब्रेशंस का जो गैप होता है, जैसे ये होता है,
ये इतना स्मॉल होता है कि हम उसको देख नहीं पाते, ठीक है, बहुत छोटा होता है। बड़े बड़े को तो जो ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं हम देख लेते हैं, फील हो जाता है, लेकिन छोटे एम्पलीट्यूड को हम फील नहीं कर सकते। अब है एक्टिविटी 13.4। एक हॉलो कोकोनट शेल लीजिए, ठीक है, एंड मेगा म्यूजिकल। जैसे इंस्ट्रूमेंट बनाया है इन्होंने कोकोनट शेल से, जैसे ये लिया है खाली, एंड उसको एक तारा बनाया है। और आप भी इसे बना सकते हैं, किसी अर्दन पॉट से, कोई दिया होता है ना मिट्टी का, उससे बना सकते हैं। तो प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाइड्स वाइब्रेटिंग पार्ट। अब देखिए इसमें वाइब्रेट करने वाला पार्ट कौन सा है, दिस इज द थ्रेड दैट इज जॉइनिंग दिस एक तारा, ठीक है। तो यही पार्ट है जो वाइब्रेट करेगा एंड विल क्रिएट अ साउंड। जैसे गिटार में भी होता है, गिटार में भी जो थ्रेड्स लगी होती हैं वो वाइब्रेट करती हैं एंड देन दे क्रिएट साउंड्स। मेक अ लिस्ट ऑफ फेमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसी तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को भी अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो इस तरह की कॉन्सेप्ट पर बने हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, कंप्लीट करिए इस टेबल को, आगे दी हुई है। जैसे वीणा है, तबला है, इसमें किस पार्ट पे वाइब्रेशन हो रही है आपको आइडेंटिफाई करना है। इसमें वीणा में स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग जो बनी है जैसे गिटार की होती है, एंड तबला में स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जो बीच में होती है, ठीक है। और इस तरीके से आप सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो भी आप देख रहे हैं अपने आसपास, उसके नेम्स लिखकर उनके वाइब्रेटिंग पार्ट को और पहचान सकते हैं और एक लिस्ट बनाकर देख सकते हैं। आप में से ज़्यादातर ने ये देखा होगा कि जो मंजीरा होता है, सिम्बल्स जो होते हैं, जो एंड द घटम एंड द नूट, द मड पॉट्स एंड द करताल, ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है ये कॉमनली कंट्री में हर पार्ट में यूज़ होते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है सिंपली बीटन, इनको क्या किया जाता है, इनके ऊपर कुछ किसी हैमर टाइप सी डंडी जैसी चीज़ से पीटा जाता है और या स्ट्रक किया जाता है। तो इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की आप लिस्ट बना सकते हैं और अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी खुद भी बना सकते हैं। जैसे ये है, घटम बोलते हैं, जैसे घट माने घड़ा होता है तो घड़े को बजा रहे हैं। मंजीरा ये दो मेटल के प्लेट्स टाइप होती हैं, इनको बजाया जाता है। तो ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं। अब एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी के थ्रू पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि हम रियल लाइफ में उनका यूज़ जो हमने बुक के थ्रू जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं उनमें रियल लाइफ में यूज़ हम समझने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा अच्छे से हमको समझ में आता है। फिर हम जब उसी तरह के इवेंट्स अपने आसपास देखते हैं तो हम वो रिलेट कर पाते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो इस चीज़ से, ये चीज़ इस चीज़ से रिलेट कर रही है जो हमने उस चैप्टर में पढ़ी थी। तो इसलिए इसकी एक्टिविटीज़ को कभी मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हमने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया और एक्टिविटी छोड़ दी। एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनको भी साथ लेके चलना होगा। तो टेक 6 to 8 बोल्स एंड टम्बलर्स। आपने कुछ 6-8 गिलास या कुछ कटोरियाँ टाइप ली, उनको पानी से भर दिया अलग अलग लेवल पे और इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू द अनदर। पहले कम पानी, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, ऐसे बढ़ता चला गया। नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक बोल्स जेंटली। अब धीरे धीरे हर गिलास पर या बोल पर आपको स्ट्राइक करना है एक एक करके और आपको कुछ अच्छी आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। दैट इज़ दिस इज़ योर जल तरंग। आपको ये जो जल है, जल के अंदर जो वेव्स हैं उनकी साउंड सुनाई दे रही है और ये जल तरंग एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपका तैयार हो गया। वैन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि हम सितार है, गिटार है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग को प्लग करते हैं तो द साउंड दैट वी हेयर इज़ नॉट ओनली दैट ऑफ स्ट्रिंग। तो वो जो साउंड होती है तो वो सिर्फ वो स्ट्रिंग की आवाज़ नहीं होती, जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है वो वाइब्रेट उसकी वजह से करता है। तो वो साउंड उस इंस्ट्रूमेंट की वाइब्रेशंस की होती है जो कि हम सुनते हैं। इसी तरीके से जब हम मेम्ब्रेन, जो मृदंगम होते हैं, मृदंग जो होता है जो बजाया जाता है, उसकी जो मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक करते हैं, जो साउंड हमें सुनाई देती है वो सिर्फ उस मेम्ब्रेन की नहीं होती बल्कि उस इंस्ट्रूमेंट की पूरी बॉडी की होती है, ठीक है। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि साउंड कब क्रिएट होगी, जब किसी बॉडी में वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी और उस वाइब्रेशंस की वजह से ही साउंड क्रिएट होगी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट अब है जो कि हमारे ह्यूमंस जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल एंड सिंग अ सॉन्ग। कुछ समय के लिए बहुत तेज़ बोलिए और फिर गाना गाइए और बज़ लाइक अभी, या एक जो मधुमक्खी होती है उसकी तरह, जब मक्खी की तरह ज़ करके आवाज़ कीजिए, बज़ कीजिए। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शोन इन फिगर। ऐसे ही आपको एक फिगर दी हुई है, ऐसे गले पर हाथ रखिए और फिर आवाज़ निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ह्यूमंस में जो साउंड है उसको निकालने की एक ऐसी चीज़ होती है, उसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, लेकिन साइंटिफिक टर्म में उसे लैरिंग्स बोलते हैं। आप अपने फिंगर्स अपने थ्रोट पर रखिए और एक हार्ड बम सा आपको निकला हुआ फील होगा
और आपको लगेगा कि जब आप बोलते हो तो वो मूव होता है, जब आप गटकते हो तब भी वो मूव होता है। एंड दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। यही आपका वॉइस बॉक्स है, इसी में से आपकी आवाज़ निकल रही है। एंड इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, जो आपकी सांस लेने की जो नली है उसके ऊपर की साइड होता है। और दो वोकल कॉर्ड्स जो कि स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स, दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि खिंची होती हैं, स्ट्रेच्ड होती हैं लैरिंग्स के आर पार एंड इन सच अ वे, और वो इस तरीके से होते हैं कि एक नैरो उनके अंदर स्लिट, एक जगह छूट जाती है उनके बीच में, जिससे कि हवा आ जा सके। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये देखिए, थोड़ी सी जगह यहाँ से एयर आती जाती है। तो ये हमारे वॉइस बॉक्स है जो ह्यूमन का होता है। जब लंग्स फोर्स करते हैं एयर को उस स्लिट के थ्रू, यानी कि लंग्स हवा को गुजारते हैं उस खाली जगह के बीच में से, तो वोकल कॉर्ड्स हमारी जो हैं, जो दो हैं, वो वाइब्रेट करते हैं और वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। और जो मसल्स उससे जुड़ी हुई हैं वोकल कॉर्ड से, वो हमारी जो कॉर्ड्स को टाइट और लूज़ कर देती हैं। जब वोकल कॉर्ड्स टाइट और पतली होती हैं तो आपकी जो वॉइस की क्वालिटी अलग होती है, और जब थोड़ी लूज़ होगी तो आपकी वॉइस क्वालिटी, व्हेन दे आर लूज और थिक होगी तो आपकी वॉइस क्वालिटी यानी आवाज़ अलग आएगी। तो लेट्स सी हाउ द वोकल कॉर्ड्स फंक्शन। अब एक एक्टिविटी है 13.6, टेक 2 रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज़। आपको 2 रबड़ के टुकड़े लेने हैं एक ही साइज़ के, उनको प्लेस करना है दोनों पीसेस को वन अबव अदर, एक दूसरे के ऊपर, और उनको खींचना है टाइट। नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन दैम, और उन दो रबर्स के बीच में से आपको फूंक मारनी है। एज द एयर ब्लोज थ्रू द स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिप्स द साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, उनके बीच में से जब भी हवा निकलेगी तो साउंड निकलेगी। यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर विद अ नैरो स्लिट। आप पेपर भी ले सकते हैं इसकी जगह, जिसमें थोड़ा सा कटा हुआ हो बीच में से एक, ठीक है, कट हो, एंड होल्ड इट बिटवीन द फिंगर्स, और अपने फिंगर्स के बीच में रखिए और उसको वैसे ही फूंक मारिए और फिर साउंड को सुनने की कोशिश कीजिए। तो हमारे वोकल कॉर्ड्स भी इसी तरीके से काम करते हैं, इसी तरीके से। ठीक है, जैसे ये कर रही है, आपको देख सकते हैं। आपको अगर समझने में प्रॉब्लम हुई है तो आप इस तरीके से देखकर भी ट्राई कर सकते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा एक्सपेरिमेंट, और सीखने को भी मिलेगा। अच्छी अच्छी साउंड जब होती है ना, तो फिर बच्चे क्या करते हैं, उसे गेम बना लेते हैं, वैसे ही ट्राई करने की कोशिश करते हैं। आप भी कर सकते हैं। अब क्या है, वोकल कॉर्ड्स जो मैन में होती हैं वो 20 mm लॉन्ग, लंबी होती हैं, और वीमेन में 15 mm। तो चिल्ड्रन की बहुत शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स होती हैं। तो इसलिए रीज़न है कि जो आदमियों की आवाज़ होती है औरतों और बच्चों से थोड़ी अलग होती है। ठीक है, तो उनकी लेंथ पे भी डिपेंड करती है। यानी कि अब आपको एक कॉन्सेप्ट और जानने को मिला कि वोकल कॉर्ड्स की जो लेंथ है वो आपके साउंड के डिफरेंस को क्रिएट करती है। अब है 13.3, साउंड नीड्स ए मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन। तो साउंड अगर हमने बोला, लेकिन वो किसी मीडियम के थ्रू दूसरी जगह तक जाएगी। कोई मीडियम चाहिए, जैसे एयर। ठीक है, अपने आप नहीं जाएगी। तो व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज़ स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, जब अपने फ्रेंड को बुलाते हो तो जो दूर पर खड़ा है तो आपका फ्रेंड आपकी आवाज़ सुन लेता है। ठीक है, ऐसा कैसे होता है कि आपकी आवाज़ वहाँ तक कैसे पहुँची? तो ये हम एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। एक मेटल का या शीशे का गिलास लेंगे आप, देखिए वो सूखा होना चाहिए, और उसमें सेल फ़ोन रख दीजिए। अब देखिए, सेल फ़ोन पानी में मत रखिए, वैसे ही रखिए बिना पानी का। ठीक है, तो अपने फ्रेंड को कहिए कि एक रिंग करे सेल फ़ोन की दूसरे सेल फ़ोन से, और जैसे ही रिंग बजेगी तो आप सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड्स, और जो ऊपर से हाथ से ढक लीजिए उसको। तो पुट योर माउथ ऑन द, क्या करेंगे, ऐसे मुंह पे रख लिया, ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स, इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन, और फिर दोबारा से रिंग करने को बोलिए। अब रिंग सुनिए, जो वाइल सकिंग एयर, आपने जो हवा को अपने मुंह के अंदर से ऐसे खींच लेते ना हम अपने अंदर से, जैसे गिलास हमारा मुंह पे कई बार चिपक भी जाता है उसे खींचने के बाद में। तो जब रिंग आएगी अब सुनने की कोशिश कीजिए, क्या वो साउंड थोड़ी पतली नहीं पड़ गई? क्योंकि एयर तो आपने सक कर ली, जिस एयर के थ्रू वो साउंड बाहर तक आ रही थी वो एयर तो आपने अपने मुँह में ले ली, तो आवाज़ तो आएगी, क्योंकि थोड़ी बहुत हवा है लेकिन थोड़ी धीमी आएगी। तो रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ एंड डज द साउंड बिकम लाउड अगेन, और जैसे अपने अपने मुंह को हटा लेंगे उससे टम्बलर से, तो वैसे ही आवाज़ तेज़ आने लगेगी, क्योंकि उसको एक मीडियम मिल जाएगा वापस उस साउंड को दूर दूर तक फैलाने का, दैट इज़ एयर। ठीक है, तो कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? तो अब आप इस एक्सप्लेनेशन को समझ गए होंगे, और किसी और चीज़ को भी आप एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
तो क्या ये पॉसिबल है कि डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विद, तो ये जो हवा कम हो गई थी इसकी वजह से ही कुछ ऐसा हुआ कि आवाज़ धीमी पड़ गई थी, ठीक है। तो इंडीड यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर, अगर आपने सारी हवा अपने अंदर सक कर ली होती तो आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं देती, क्योंकि साउंड को कुछ मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। जब एयर को रिमूव हमने पूरी तरीके से कर लिया तो उसका मीडियम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम उस कंडीशन को कहते हैं जहाँ पर कोई हवा नहीं होती। तो हवा जब ख़त्म हो गई, वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो साउंड अब वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, ठीक है। तो डज साउंड ट्रेवल इन लिक्विड्स। अब एक नया कॉन्सेप्ट है कि क्या लिक्विड में ट्रेवल करती है हमारी साउंड, ठीक है। अब इसको भी हम पता करने की कोशिश करते हैं। एक बकेट लीजिए और बाथटब लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, ठीक है। और एक स्मॉल बेल अपने एक हाथ से लेके उसके अंदर पानी के अंदर डाल के बजाइए, ठीक है। लेकिन वो उससे टच नहीं करनी चाहिए, बकेट या टब से टच नहीं करनी चाहिए। तो अब क्या होगा, एक मिनट, प्लेस योर ईयर जेंटली, अपने कान को पानी के सरफेस के पास हल्का सा लेकर आइए। आपका मतलब ये नहीं कि पानी घुस जाए कान में, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल, तो आपको बेल की आवाज़ सुनाई दी, आपको क्या इंडिकेट हुआ इससे कि क्या साउंड ट्रैवल करी उसके पानी के थ्रू। ओह दैट इज़ हाउ वेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर। तो यानी कि साउंड ट्रैवल करती है लिक्विड में से, ठीक है। तो इसी वजह से डॉल्फिन्स और वेल्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं पानी में भी। तो लेट्स फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स ऑल्सो। अब हमें लिक्विड का पता चल गया कि लिक्विड में ट्रेवल करती है। सॉलिड का पता करते हैं। एक क्या करेंगे, एक स्केल लीजिए 1 मीटर लंबा या लॉन्ग मेटल की रॉड लीजिए और उसके एक एंड को अपने कान के पास लेके और अपने फ्रेंड को बोलिए कि दूसरे एंड को स्क्रैच करें, ठीक है। तो आपको आवाज़ आती है कि नहीं, तो क्या आप स्क्रैचिंग की आवाज़ सुन सकते हैं दूसरे एंड तक। तो आस्क योर फ्रेंड अराउंड इफ़ दे वर एबल टू हेयर द सेम साउंड। और जो आसपास और फ्रेंड्स भी खड़े होंगे तो उनसे भी पूछिए क्या वो उनको भी वो आवाज़ आई कि नहीं आई। तो यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी बाई प्लेसिंग योर ईयर एट द वन एंड ऑफ द लॉन्ग वुडन मेटेलिक टेबल। आपके जो घर में टेबल है तब भी ऐसा कर सकते हैं। कान एक साइड रखिए और अपने फ्रेंड को बोलिए कि वो दूसरे एंड पे स्क्रैच करे, तो आपको आवाज़ आएगी, ठीक है। तो वी find that sound can travel through wood and metal, ठीक है। in fact sound can travel through any solid. तो you can perform interesting activities to show that sound can also travel through strings के थ्रू भी ट्रेवल कर सकती है। क्या आपने कोई टॉय वाला टेलीफोन बनाया है जो कि स्ट्रिंग्स के थ्रू ट्रेवल करने वाला, जैसे इस तरीके से बनाते थे ना पहले, बचपन में करते थे स्ट्रिंग्स। ये जो स्ट्रिंग है, धागा है, रस्सी है, उससे साउंड यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है, इसके कान में। तो एक टॉय टेलीफोन हो गया आपका तैयार, ठीक है। तो इस वीडियो में हमारे कुछ कॉन्सेप्ट हमने साउंड से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट थे समझे। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बचा है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अब ये चैप्टर क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप इस जो हमारा एनसीईआरटी की जो सीरीज़ चल रही है, हमारी एनसीईआरटी की बुक्स के थ्रू हम सारे सब्जेक्ट्स करने की कोशिश करेंगे। अभी हमने स्टार्ट किया है एसएसटी एंड साइंस को मेनली, उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट पर भी आएंगे। तो आप प्लीज़ इस फैमिली का एक हिस्सा बनिए और अपने फ्रेंड्स को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। आप भी शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं मैक्सिमम। कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको कैसा लगा, कोई क्वेरी है तो भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर नाउ।